बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोटेस्टा या किंगडम प्रोटेस्टा को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटेस्टा का इंट्रोडक्शन किया था कि किंगडम प्रोटेस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे और इस किंगडम का नाम प्रोटेस्टा क्यों है, और इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन ऑर्गेनिजम्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने ये कहा था कि इस ग्रुप में या इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हमने कहा था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, एक को हमने नाम दिया था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, और थर्ड वन को हमने नाम दिया था फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को लाजमी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए और इस टॉपिक को समझने में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं उस लेक्चर को जस्ट रिकैप करूं, हमने 5 किंगडम्स पढ़े थे। हमने ये कहा था कि मेजर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हमने नाम दिया था किंगडम एनिमेलिया, यानी जितने भी एनिमल्स हैं उसको उस किंगडम में रख दिया। दूसरे को नाम दिया था किंगडम प्लांटिया, जितने भी प्लांट्स थे उनको उठाया और उस ग्रुप्स में रख दिया। थर्ड वन जो था उसको हमने किंगडम फंजाई का नाम दिया, जितने भी फंजाई थे उनको हमने उठाया और किंगडम फंजाई में रख दिया। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया वगैरह है, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनको उठाने के बाद हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया। इसके अलावा हमने एक और किंगडम बनाया था। लेट्स सपोज ये किंगडम है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप्स है। अगर एक किंगडम बनाया था जिसको हमने नाम दिया था किंगडम प्रोटेस्टा, इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? इसमें हमने ये कहा कि जो एनिमल्स लाइक प्रोटेस्ट हैं उसको भी हमने इस किंगडम्स में रख दिया। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट का यह मतलब है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की तरह हैं लेकिन कंप्लीट एनिमल्स नहीं हैं। अगर वो कंप्लीट एनिमल्स होते तो उनको हमने किंगडम एनिमेलिया में रख देना था। तो किंगडम इसमें हमने एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स को इसमें रख दिया प्रोटेस्टा में। प्लांट लाइक यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स को रख दिया जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह थी। और हमने फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स को उठाया, यानी कि जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई की तरह थी, कंप्लीट नहीं थी। अगर कंप्लीट होती तो उनको किंगडम फंजाई में रखते, प्रोटेस्टा में रखने की जरूरत ही नहीं थी। तो उनको हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, एक किंगडम बना दिया जिसको हमने किंगडम प्रोटेस्टा का नाम दिया। अगर मैं अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये जो प्रोटेस्टा का जो ग्रुप बना है, ये जो किंगडम बना है, इसमें मेजर कितने ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो डेफिनेटली आप यही आंसर कर रहे होंगे कि सर इसमें एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे, इसके अलावा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म यानी प्रोटेस्ट होंगे, इसके अलावा फंजाई लाइक एनिमल्स या प्रोटेस्ट होंगे, जिनको हमने किंगडम प्रोटेस्टा का नाम दिया। यही हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने एनिमल्स लाइक प्रोटेस्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एनिमल लाइक प्रोटेस्ट क्या हैं, इनको एनिमल लाइक प्रोटेस्ट क्यों कहते हैं, यानी इसके अंदर ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इसको हमने एनिमल लाइक कहा। और फिर उसके बाद हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन में सिर्फ हम एक ग्रुप को यानी जू फ्लैजिलेट्स को विद एग्जांपल्स एंड डायग्राम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको भी हम हाईलाइट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को कॉमनली हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। अब आपके माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा कि सर एनिमल लाइक प्रोटेस्ट तो माइंड में आ रहा है कि एनिमल लाइक होंगे, लेकिन इसका नाम प्रोटोजोआ क्यों है? हम सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ यानी एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को प्रोटोजोआ क्यों कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड प्रोटो एंड जोआ से डिराइव्ड हुआ है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट
एंड जोआ का मतलब होता है, आपको ऑलरेडी पता है, एनिमल्स होता है। सो इसका अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए प्रोटोजोआ का, तो इसका मतलब है फर्स्ट एनिमल्स। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्या बात हुई है फर्स्ट एनिमल्स? तो इसका आंसर ये है कि ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, एनिमल लाइक जो प्रोटेस्ट्स हैं, ये फर्स्ट एनिमल्स हैं और इन्हीं एनिमल्स की एवोल्यूशन हुई, इवॉल्व हुए और इन्हीं एनिमल से बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो ओरिजिनेट हुए या इवॉल्व हुए। अब फिर आपका ये क्वेश्चन है कि सर इनको क्यों कंसिडर किया जाता है कि ये फर्स्ट एनिमल्स हैं और इनसे दूसरे एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं? इसी का आंसर जो मैंने यूं लिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स। ये वाले ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन्स कहलाते हैं बिकॉज दे शेयर सम कॉमन ट्रेड्स विद एनिमल्स। क्योंकि प्रोटोजोन जो एनिमल्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सम कॉमन ट्रेड्स विद एनिमल्स, कि जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे मिलती हैं, इनकी खुसूसियात दूसरे एनिमल्स से मिलती हैं। इस वजह से इनको हम फर्स्ट एनिमल्स का नाम दिया जाता है। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर कौन सी ट्रेड्स हैं, कौन सी खुसूसियात हैं जो प्रोटोजोआ और एनिमल से मिलती हैं, जिससे हम कहते हैं कि इन्हीं से दूसरे एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं? तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दे आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। तो आपको पता है यूकैरियोट्स किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, और दूसरा क्या है? यूकैरियोट्स है, यानी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लाइक एनिमल्स दे कैन मूव, क्योंकि प्रोटोजोन्स भी मूव करते हैं और जो दूसरे एडवांस एनिमल्स हैं वो भी मूव करते हैं, तो ये शेयर सम कॉमन ट्रेड्स विद एनिमल्स की पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया। थर्ड वन है दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स का ये मतलब है कि अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सम आर पैरासिटिक डेड कॉज डिजीजेस। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट जो हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटेस्ट है, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ये अपने ऊपर एक सिस्ट, एक कवर चढ़ा देगा ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से बचा जा सके। जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ऊपर से कवर ऐसे उतार देगा और उसी तरह एक्टिविटी करेगा जैसे पहले नॉर्मल था। तो इसको हम सिस्ट कहते हैं, आउटर कवरिंग को। अब एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को फर्दर मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को ज़ूफ्लैजिलेट्स कहते हैं, एमीबाइड प्रोटोजोन्स कहते हैं, फोरामिनीफेरा कहते हैं, सिलिएड्स और एपी कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। सर किस बेस पे हमने इसको फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया है? तो मैंने यहां पे लिख लिया बेस्ड ऑन हाउ दे मूव एंड लाइफ। ये कैसे रहते हैं और इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है जिससे ये मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ूफ्लैजिलेट में फ्लैजेला मूव करेगा, फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो उस ग्रुप्स को हमने ज़ूफ्लैजिलेट्स का नाम देंगे। एमीबाइड प्रोटोजोन्स वो वाले होंगे जिनके अंदर सीडोपोडिया होगा। इसी तरह जैसे सिलिएड्स, यानी कि उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया होगा, तो उनको हमने किसका नाम दिया है? सिलिएड्स। इसी तरह दूसरे ग्रुप से इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम अपना पहला ग्रुप ज़ूफ्लैजिलेटेड जो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं। ज़ूफ्लैजिलेट्स का कॉमन नेम फ्लैजिलेट्स भी कहते हैं और काइनिटोप्लास्टर्स भी इनको नाम दिया जाता है। ज़ूफ्लैजिलेट्स, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ज़ूफ्लैजिलेट्स को ज़ूफ्लैजिलेट्स क्यों कहते हैं? तो आपको पता है ज़ू का जो मतलब होता है वो एनिमल है, जबकि फ्लैजिलेट्स का मतलब है फ्लैजेला। इस ग्रुप में वो वाले एनिमल लाइक प्रोटेस्ट्स होंगे
जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला है। इस वजह से इस ग्रुप का नाम ज़ूफ्लैजिलेट्स और फ्लैजिलेट्स कॉमनली कहते हैं। अगर आप ये एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें अगर आप देखें, ये हम बाद में एग्जांपल्स में डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसमें एक ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने फ्लैजेला का नाम दिया, जिसकी वजह से ये मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। इस वजह से इन ऑर्गेनिज्म को ज़ूफ्लैजिलेट्स कहते हैं। इनके अगर हैबिटेट की बात की जाए कि ये रहते कहां पे हैं, तो दे आर फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स आर मॉइस्ट आर डैम्प सॉइल्स। मतलब कि ये लेक्स में होते हैं, पॉन्ड्स में, इसके अलावा मॉइस्ट यानी कि नमी वाली जो जगह हो उस जगह में पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होगा, अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला है तभी इनका नाम फ्लैजिलेट्स है। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए माइंड में रखनी है कि लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फ्लैजेला है। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला प्लूरल को कहते हैं, एक से ज्यादा फ्लैजेला हो तो उसके लिए वर्ड फ्लैजेला यूज किया जाता है, और सिंगुलर के लिए फ्लैजेलम कहते हैं। फ्लैजेलम इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर इस डायग्राम में ये देखें, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम फ्लैजेला कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा जाए तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, इनमें पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक की एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा, जो अब अभी हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं। म्यूचुअलिस्टिक किसको कहते हैं? म्यूचुअलिस्टिक कहते हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऐसा रिलेशन जब एक को भी फायदा हो और दूसरे को भी फायदा हो, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिस्टिक कहते हैं। सो म्यूचुअलिस्टिक की जो एग्जांपल है वो ट्रिकोनिम्फा है, वो इंशाल्लाह भी हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। अब बाइनरी फिशन क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की एसेक्सुअल मेथड से ऐसी डिवीजन कि वो ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और एक अलग होकर एक इंडिविजुअल बन जाए और दूसरा अलग होकर दूसरा इंडिविजुअल बन जाए। एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल बन गए तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। अब ज़ूफ्लैजिलेट्स की मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, वो एक एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा की और दूसरी जो एग्जांपल है वो ट्राइकोनिम्फा की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइपेनोसोमा क्या है। ट्राइपेनोसोमा कि अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है। इसकी ये जो आउटर कवरिंग है, इस कवरिंग को हम पेलिकल कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिस स्ट्रक्चर को हम काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। अभी आपके माइंड में यह आ चुका होगा कि इस ज़ूफ्लैजिलेट्स का जो कॉमन नेम था वो काइनेटोप्लास्टिड्स भी है। वो क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फ्लैजेला या फ्लैजेलम कहते हैं, जो लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है। अब ये जो ट्राइपेनोसोमा है, ये इसकी जो मोड ऑफ लाइफ है वो पैरासिटिक है, यानी कि ये डिजीज काज करता है। इट इज पैरासाइट विच काज मैनी सीरियस डिजीज इन ह्यूमंस। और एक कॉमन जो एग्जांपल है डिजीज की वो है ट्राइपेनोसोमियासिस। ट्राइपेनोसोमियासिस को कॉमनली अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज कहते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के लिए माइंड में रखना है। अब आपके माइंड में फिर यही क्वेश्चन होगा कि सर ट्राइपेनोसोमियासिस जो है वो ट्राइपेनोसोमा की वजह से काज हो रहा है, लेकिन इसका नाम अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज क्यों है? इस वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज है बिकॉज सिम्टम्स में इंक्लूड अ डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। अगर ये डिजीज हो जाए तो जो स्लीपिंग का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फर्स्ट टाइम इसको अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया, तो इस वजह से इसका नाम अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज है। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है? ये जो पैरासाइट है ट्राइपेनोसोमा, ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो एक फ्लाई है जिसका नाम है
टीसी फ्लाई, इसको सिटसी फ्लाई भी पढ़ते हैं और टीसी फ्लाई भी पढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन जो ये वाला पैरासाइट होता है वो एक फ्लाई की वजह से होता है, जिसको हम टीसी फ्लाई कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो एग्जांपल है वो ट्राइकोनिम्फा की है, जो हमने ये कहा था कि ये म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं। सो ट्राइकोनिम्फा क्या है? ये टर्माइट के साथ मिलकर रहता है। आपने अगर नोट किया हो, जो लकड़ी को खाने के लिए छोटी छोटी चिमटियां होती हैं जिसको हम दीमक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये दीमक है, इसको हम क्या कहते हैं? टर्माइट कहते हैं। अब टर्माइट जो है वो फीडिंग में क्या खाती है? तो डेफिनेटली आप कहेंगे वुड खाती है। वुड के अंदर सेलुलोज होता है और सेलुलोज को टर्माइट डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो क्या टर्माइट के लिए प्रॉब्लम है या नहीं है? जाहिर सी बात है प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वुड तो खा रही है, लेकिन वुड के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो सेलुलोज है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेलुलेज एंजाइम्स नहीं है। अब ये जो ट्राइकोनिम्फा है, ये ट्राइकोनिम्फा इसके टर्माइट के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है। और जो ट्राइकोनिम्फा है वो क्या करता है? इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है और वुड को लेकर उसको डाइजेस्ट करके इसको देता है टर्माइट को। तो इसको भी फायदा होता है। ट्राइकोनिम्फा को क्या फायदा हुआ? यह फायदा हुआ कि इसको शेल्टर मिल गया, और टर्माइट को भी फायदा हुआ क्योंकि इसकी हेल्प कर दी डाइजेशन में। इसी पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन विद टर्माइट, ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये म्यूचुअल रिलेशन बना के रखता है टर्माइट के साथ। और ये बात याद रखनी है, ये जो टर्माइट है ये टर्माइट प्रोटेस्टा नहीं है। टर्माइट हमारे पास इंसेक्ट है, लेकिन ये इसके अंदर रहता है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। टर्माइट फीड ऑन वुड बट कांट डाइजेस्ट। टर्माइट तो वुड को खाता है, लकड़ी को खाता है, तो लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ट्राइकोनिम्फा लाइव इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ टर्माइट डेट प्रोड्यूस एंजाइम डेट हेल्प इन द डाइजेशन। और ट्राइकोनिम्फा के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? इसको डाइजेस्ट करके वुड को देते हैं। अब जस्ट मैं इसको 2 मिनट के लिए रिकैप कर देता हूं। आज हमने ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टा में एक एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट और फंजाइल लाइक प्रोटेस्ट में से सिर्फ एक को डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। तो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। और इसकी फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया कि ये सिंगल सेल्ड हैं, एनिमल लाइक फॉर एग्जांपल ये मोटाइल हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, पैरासिटिक हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन भी होती है अनफेवरेबल कंडीशन में। फिर हमने इसको फर्दर क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स में, और फिर हमने एक ग्रुप्स को डिस्कस करना शुरू किया जिसको हमने जू फ्लैजिलेट्स का नाम दिया। तो जू फ्लैजिलेट्स को फ्लैजिलेट्स भी कहते हैं और काइनेटोप्लास्टर्स भी कहते हैं। फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ी। एक को ट्राइपेनोसोमा कहते हैं, यह पैरासाइट है जो डिजीज काज करता है जिसका नाम ट्राइपेनोसोमियासिस भी है, और इसको कॉमनली अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज कहते हैं। और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो टीसी या सिटसी फ्लाई से होती है। इसके अलावा ट्राइकोनिम्फा जो है ये म्यूचुअल रिलेशन में विद टर्माइट के साथ रहता है। ट्राइकोनिम्फा जो है ये टर्माइट जो है वो वुड को खाती है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और ट्राइकोनिम्फा उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद होता है जो उसको डाइजेस्ट करके देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट ग्रुप है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट का उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।